उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ा सवाल तैर रहा है, क्या यूपी में पंचायत चुनाव टलने वाले हैं और अगर टलेंगे तो कब तक। जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो इशारा करती हैं कि अब गांव की सरकार चुनने के लिए आपको 2027 के विधानसभा चुनाव तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी और इसके सियासी मायने क्या हैं, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। यूपी में ग्राम पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। नियम के हिसाब से चुनाव अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरा गणित बदल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन का गठन किया। इस आयोग को 6 महीने का समय दिया गया है ताकि वो पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट सौंप सके। अब जरा तारीखों पर गौर कीजिए। आयोग अपनी सिफारिशें नवंबर 2026 तक दे पाएगा और उसके ठीक 3-4 महीने बाद मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बड़े चुनाव होने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई भी राजनीतिक दल विधानसभा जैसे बड़े सेमीफाइनल से ठीक पहले पंचायत चुनाव का जोखिम उठाना चाहेगा? जवाब है शायद नहीं। दरअसल पंचायत चुनाव का मिजाज विधानसभा और लोकसभा चुनावों से बिल्कुल अलग होता है। पंचायत चुनाव में पार्टियों के झंडे से ज्यादा चेहरे, परिवार और निजी रसूख काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पंचायत चुनाव में वर्चस्व को लेकर जबरदस्त गुटबाजी और बगावत होती है। कई बार पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ उसी पार्टी का कार्यकर्ता ताल ठोक देता है। अगर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ऐसा होता है तो इसका सीधा असर पार्टी के कैडर और वोट बैंक पर पड़ता है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले स्थानीय स्तर पर बगावत का सिरदर्द पालना पड़े। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार अब विधानसभा चुनाव निपटाने के बाद ही पंचायत चुनाव करवाएगी। 26 मई के बाद ग्राम पंचायतों की कमान प्रशासकों या फिर प्रशासकीय समितियों को सौंपी जा सकती है। इसमें अधिकारियों के साथ साथ मौजूदा प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का विकल्प खुला है। हालांकि पंचायत चुनाव में देरी के पीछे एक बड़ी कानूनी वजह आरक्षण की प्रक्रिया भी है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए इस आयोग का अध्ययन जरूरी है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाला एक 5 सदस्यीय आयोग अब सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का डेटा जुटाएगा। अगर नई जनगणना के आंकड़े नहीं मिलते तो सर्वे के जरिए ये डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किसे कितने सीटें मिलेंगी। अगर हम 2021 के पंचायत चुनाव नतीजों को देखें तो बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 में से 67 सीटों पर कब्जा जमाकर रिकॉर्ड बनाया था। सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। हालांकि जिला पंचायत सदस्य की 3051 सीटों पर निर्दलियों और बागियों का बोलबाला रहा था, जहां बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर रही थी। यही वो बगावत का डर है जो इस बार चुनाव को आगे खिसकाने की मुख्य वजह बन रहा है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब गांव की सरकार का फैसला लखनऊ की बड़ी सरकार बनने के बाद ही होगा।